सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों को, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी कहानी है एक ऐसी मोटिवेशन कहानी जिसका उद्देश्य शिक्षा और शिक्षा हमारे जीवन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण और योग्यता रखती है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो भाइयों, मेरी कहानी है, एक बार एक राजा होता है जो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ वो अपना रास्ता भटक जाता है। रात भी काफ़ी रात होने वाली होती है और अंधेरा बरसात इतनी हो गई कि वहाँ से जंगल से वापस आने का उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। राजा हताश हो गया। राजा ने सोचा कि अब क्या होगा। तभी अचानक 3 लड़के आते हैं। तीनों लड़के राजा को हालत को देखते हैं, बोलते हैं कि महाराज आप हमारे घर चलिए। तभी राजा ने सोचा कि चलो इनके घर ही चलता हूँ। राजा उसके घर गए और खाना खाया। उसकी इतनी खातिरदारी राजा की हुई तो राजा ने सोचा कि लड़के काफ़ी अच्छे हैं। तो राजा ने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें आज सब कुछ चीज़ें दे के जाऊँगा। तभी एक लड़के ने बोला कि महाराज मुझे अच्छा बंगला चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, क्योंकि मैं इस गरीब कुटिया के अंदर रहता हूँ। तभी महाराज ने बोला ठीक है, आपको रहने के लिए घर की व्यवस्था हो जाएगी। तभी दूसरे लड़के से बोला कि आप बताओ आपको क्या ज़रूरत है। तो उसने बोला महाराज मुझे घर नहीं, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं घर खुद खरीद लूँगा। तभी राजा ने बोला कि चलो आपको भी पैसे मिल जाएंगे। मगर तीसरा लड़का चुपचाप रहा। मगर तीसरे लड़के से महाराज ने पूछा कि आप चुप क्यों हो, आप भी बताओ आपको क्या चाहिए। तभी उस तीसरे लड़के ने बोला कि महाराज मैं पैसे के कारण से पढ़ नहीं पा रहा, मेरे घर में गरीबी है, इस कारण से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा। आप एक काम करो, अगर ऐसा कर सकते हो तो मेरी जो भी लास्ट तक में पढ़ाई हो उसका खर्चा आप उठा लो तो मैं आगे पढ़ सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है। राजा ने ऐसा ही किया जैसे वचन के अनुसार बंधा हुआ था। उस हिसाब से राजा ने पहले को बंगला दे दिया, दूसरे को पैसे दे दिए और तीसरे को अपनी एजुकेशन के लिए लास्ट तक पढ़ाने का उसने जिम्मा ले लिया। तभी थोड़े दिनों के बाद में 10-5 साल बाद में जिसको बंगला दिया था उसका बंगला किसी बाढ़ के अंदर बह गया और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगा। दूसरे के पास पैसा था तो उसने ऐसा आराम के अंदर इतना पैसा लुटाया कि वो उसको खुद को मालूम नहीं कब कंगाल हो गया। लेकिन तीसरा लड़का था, वो हर जगह जाके अच्छे एजुकेशन स्थान के ऊपर अच्छी शिक्षा ली और वो एक बहुत ही बड़ा अधिकारी बन गया। जिस प्रकार से उसने शिक्षा का शुद्ध उपयोग किया। और फिर राजा जब काफ़ी दिनों बाद में मिले तो पहले के पास देखा कि उसके पास कुछ नहीं था, वो कंगालों की तरह जीवन जी रहा था। दूसरे के पास भी कंगालों की तरह जीवन जी रहा था। मगर तीसरे लड़के से मिला तो राजा की तबीयत बहुत ही खुश हो गई। उसको देख के लगा कि नहीं, इसने धन का सदुपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी प्रकार जैसे आदमी अगर शिक्षित है, उसमें दिमाग है, तो हर चीज़ें वो खड़ी कर सकता है। ये पैसा मायने नहीं रखता, आपकी बुद्धि आपके साथ में चलती है, आपका दिमाग आपके साथ में चलता है। आप जिस पोजीशन पे आप रहना चाहते हो वो सब आपका माइंड आपको चलाता है। मगर इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो कहते हैं कि शिक्षा जहाँ कहीं भी मिले आप उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। शिक्षा हमें नम्रता सिखाती है, शिक्षा हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना सिखाती है और शिक्षा हमें हर समाज के अंदर जीना सिखाती है, अच्छे और बुरे का निर्णय लेना सिखाती है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी। और मैं आपका भाई, आपका साथी, मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।